हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे पावर बीआई हेल्थ केयर एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के पार्ट 2 वीडियो में। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि ऑफिस के चलते मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। तो हमने 2 डैशबोर्ड बना लिए थे, तो बचे हुए 3 डैशबोर्ड हम अपने सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो 3 डैशबोर्ड में जो हमारा सबसे पहला डैशबोर्ड होने वाला है वो होगा हमारा पेशेंट एनालिटिक्स डैशबोर्ड। तो चलिए इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, पेशेंट एनालिटिक्स डैशबोर्ड। हाँ, और जो लोग 24 डेज सीरीज फैब्रिक वीडियोस को फॉलो कर रहे थे, बेसिकली मेरा फ्री ट्रायल खत्म हो चुका है और मेरा नया अकाउंट में अभी अभी मैंने फ्री ट्रायल एक्टिवेट किया है। तो मुझे सारे कंपोनेंट्स को वापस से बनाना पड़ेगा सो दैट मैं आगे की वीडियो को कंटिन्यू कर सकूं, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। हाँ, बट मैं जल्द ही उसमें न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा, सो आई विल बी अपलोडिंग द न्यू वीडियोस इन द 24 डेज सीरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एज वेल। ओके। तो यहाँ पे पेशेंट एनालिटिक्स डैशबोर्ड में हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो हमें टोटल पेशेंट्स यहाँ चाहिए, तो अपन टोटल पेशेंट्स को यहाँ ड्रैग कर लेंगे और ये सेम कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसे ही यूज कर कंट्रोल जी, जस्ट अ सेकेंड। इस पर्टिकुलर केपीआई को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, जो कि इसका ही फॉर्मेटिंग हम लोग यूज करेंगे। ओके। तो इसे मैं कार्ड में चेंज कर देता हूँ, हमारा न्यू कार्ड में। और सेम फॉर्मेटिंग अगर हमें फॉलो करना है, ओहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑल पे है तो बस मुझे यहाँ टोटल रेवेन्यू को हटा के टोटल पेशेंट्स डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, कि ऑल पे नहीं था इसीलिए। चलिए, तो सबसे पहले ऑल पे हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। तो ऑल पे रख के अगर मैं इसकी वैल्यूज को बढ़ा दूंगा, ऑल आउट वैल्यूज, तो वैल्यूज को अपन रखते हैं यहाँ पे, हमने क्या रखा है देख लेते हैं। ये फॉर्मेटिंग अभी इसलिए कर ले रहा हूँ ताकि आगे जाके मैं सेम केपीआई को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकूं। तो यहाँ कॉल आउट में हमारा जो वैल्यू है वो है 24 से कोई ही है, और लेबल जो है 12 से कोई है। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा सेगोई। ठीक है, और लेबल हो जाएगा 12 सेगोई। नहीं 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 नहीं, सेगोई नहीं होगा लेबल। आई गेस से लेबल हो जाएगा मेरा कैम्ब्रिया होना चाहिए, आई थिंक कैम्ब्रिया मैथ। और ये 12 तो नहीं है, 15 या 16 होगा, 16 होगा आई गेस। और ये टॉप पे है। ठीक है, तो टोटल पेशेंट्स हो गया हमारा 35 के। तो इसका कलर भी ब्लैक है। और अब यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करते हैं, जिसके लिए हमें वैल्यूज को ऑटो से हटा के नन पे रखना है। ठीक है, यस फाइन। तो हम लोग सबसे पहला केपीआई जो यूज करेंगे हो जाएगा हमारा टोटल पेशेंट्स का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये पेशेंट एनालिटिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल अपॉइंटमेंट्स भी डाल देते हैं, क्योंकि टोटल 35,000 पेशेंट्स में टोटल कितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो अगर मैं इसे हटा के टोटल अपॉइंटमेंट्स डालूं, तो टोटल अपॉइंटमेंट्स है हमारे पास 6 मिलियन। ये मिलियन में शो कर रहा है। तो चलिए इसे भी हम लोग वैल्यूज पूरा दिखाते हैं। ओके। तो टोटल अपॉइंटमेंट्स हमें होल यूनिट्स देखना है, तो अपन इसे नन रखेंगे, तो 58 lakhs अपॉइंटमेंट्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे पास अपॉइंटमेंट्स हो गए। अब हम लोग थर्ड बात करेंगे, एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स। तो पेशेंट्स का एज हमें पेशेंट्स के इससे मिल जाएगा। एवरेज एज हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, न्यू मेजर एवरेज पेशेंट्स एज, जो कि हो जाएगा हमारा एवरेज ऑफ एज, राइट। पेशेंट्स का एज एवरेज, इसके लिए भी सेम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसे रखते हैं यहाँ। और एवरेज पेशेंट्स एज को
हम लोग ऐड कर देते हैं। तो एवरेज पेशेंट एज नियर टू 45 है। ठीक है। अब हम लोग को चाहिए टोटल क्रॉनिक कंडीशन काउंट। तो क्रॉनिक कंडीशन काउंट मतलब पहले हमारे पास क्रॉनिक कंडीशन का यस। ठीक है। जब तो ये तीन हमारा क्रॉनिक कंडीशंस है, तो देखते हैं कितने पेशेंट्स विद क्रॉनिक कंडीशन है, कितनों का क्रॉनिक कंडीशन नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टोटल पेशेंट्स विद क्रॉनिक कंडीशन। ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे पेशेंट्स विद CHRONIC क्रॉनिक कंडीशंस। ये हो जाएगा हमारा मेजर। तो इस मेजर को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे यूज करते हैं काउंट रोज। और काउंट रोज हमें किसका करना है, पेशेंट्स का करना है। तो उससे पहले हम लोग फिल्टर लगा लेते हैं। तो हमें बस वही पेशेंट्स चाहिए जिनका क्रॉनिक कंडीशंस है। ठीक है। तो डिम पेशेंट्स वेयर क्रॉनिक कंडीशंस नॉट इक्वल्स टू नन। ठीक है। जो नन नहीं है उन सबको लेना है। ओके। तो यहाँ हमारा काउंट रो सब काम करेगा। और हम लोग के पास पेशेंट्स विद क्रॉनिक कंडीशंस। सेकंड मैं इसमें कॉमा सेपरेटर लगा लेता हूँ। यस, तो ये काम करेगा। तो इसे भी हम लोग एक केपीआई में शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो केपीआई हो जाएगा पेशेंट्स विद क्रॉनिक कंडीशन। तो हमारे पास 18,000 पेशेंट्स जो है 35,000 से उनका कंडीशन क्रॉनिक कंडीशन है। ओके। तो यहाँ वैल्यूज जो है इसमें भी हम लोग इसे नन रखते हैं, सो दैट हम लोग देख सके टोटल पेशेंट काउंट। तो 17,711 है ना, जो हमारे पास क्रॉनिक कंडीशंस पेशेंट्स है। ओके। चलिए, तो अब हमारा जो कार्ड हो गया वो तीन हमने बना लिया, मोस्टली चार हमने बना लिया। टोटल पेशेंट्स, टोटल अपॉइंटमेंट्स, देन एवरेज पेशेंट, एंड देन हमारे पास है, एक सेकंड हम डैशबोर्ड साइज को चेंज कर लेते हैं। तो हमारा डैशबोर्ड साइज क्या है, 1080 इंटू 1920, इससे भी सेम रखते हैं। बेसिकली ये हमारा 9:16 रेशियो हो जाता है। ओके, फाइन। ओके। हम्म। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ बार चार्ट दे सकते हैं एक, कि हमारे पास क्रॉनिक कंडीशन का बार चार्ट हम लोग यहाँ दे सकते हैं एक विजुअल, क्योंकि कितने जो सॉरी कॉलम चार्ट देते हैं। ठीक है। तो कितने पेशेंट्स जो हैं, लाइक कितने क्रॉनिक कंडीशन पेशेंट जो हैं, बेसिकली उनका किया जाएगा क्या बोलते हैं हम उसे, एक ट्रेंड आ जाएगा कि हमें हमारे पास कितने पेशेंट्स विद कौन कौन से क्रॉनिक कंडीशंस के हैं। तो मोस्टली यहाँ नन को मैं हटा दूंगा, कि नन हमें नहीं चाहिए, सो दैट इन तीनों में हम लोग देख सकें। हमारे पास ब्लैंक भी है कुछ, ब्लैंक्स भी मैं रिमूव कर दूंगा। तो ये हमारा बार चार्ट शो कर रहा है टोटल पेशेंट्स विद क्रॉनिक कंडीशन। इसे हम लोग पाई और पाई में भी डाल सकते हैं, बट पाई चार्ट मैंने सोचा था जेंडर वाइज पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे मैं टोटल पेशेंट्स को ऐड करूंगा, और हमारा लेजेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जेंडर यहाँ पे, नॉट हमारा जेंडर। ओह, तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलमोस्ट, वी कैन सी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो कि आई थिंक बिकॉज हमने सैंपल डेटा जनरेट किया, इसी कारण ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मेल वर्सेस फीमेल रेशियो हमने देख लिया। तो अब हम लोग एक कॉलम चार्ट देख सकते हैं इंश्योरेंस टाइप का, जिसमें हम लोग देख सकते हैं इंश्योरेंस टाइप हमारे पास है एक। हमारे पास कितने टाइप का इंश्योरेंस, हाँ पेशेंट में टोटल पेशेंट्स कौन कौन से टाइप का इंश्योरेंस उनके पास है, ये भी हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे बार चार्ट देख लेते हैं। चलिए, ठीक है।
ये 3 विजुअल हमारा बन चुका है। और एक टेबल हम लोग बना लेते हैं जिसमें पेशेंट का डिटेल रहे। ठीक है, तो चलिए पेशेंट का डिटेल के लिए हम लोग के पास हो जाएगा पेशेंट आईडी, सिटी, देन हम लोग डाल सकते हैं कंडीशन, उनका जो क्रॉनिक कंडीशन है, और फिर पेशेंट्स का ये एक तरह से हम लोग का ओवरव्यू बन जाएगा ये। ओके, पेशेंट आईडी, पेशेंट सिटी, अच्छा नेम भी डाल सकते हैं यहाँ पे ना, पेशेंट आईडी के साथ पेशेंट नेम भी सही रहेगा। और एज भी डाल ही देते हैं अगर इतना सब कुछ है तो। ओके, तो ये हमारा एक फोर्थ विजुअल बन चुका है यहाँ पे, इसे बाद में हम लोग फॉर्मेट करेंगे। अब अगला डैशबोर्ड जो हम लोग बनाएंगे, इसका भी पहले मैं कैनवास साइज को चेंज कर देता हूँ। 1080 इंटू 1920 कर देते हैं, सेम 9:16 रेशियो। ठीक है, तो ये जो हमारा अगला डैशबोर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेशन एंड सर्जरी डैशबोर्ड। ओके, ऑपरेशन एंड सर्जरी डैशबोर्ड। तो इसके लिए हम लोग को कुछ मेजर्स बनाने होंगे। सो फैक्ट ऑपरेशन में हम लोग को टोटल सर्जरीज कितनी हुई है, तो ऑपरेशन फैक्ट्स हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग यहाँ लिखते हैं टोटल सर्जरीज, जो कि हम लोग काउंट रोज ऑफ फैक्ट ऑपरेशंस रख सकते हैं। ये ऑपरेशंस में उन्हीं डिटेल्स, उन्हीं ऑपरेशंस का डिटेल होगा जहाँ सर्जरीज हुई है। फिर सक्सेसफुल सर्जरीज हम लोग निकाल लेते हैं। तो सक्सेसफुल सर्जरीज के लिए हमारे पास जो आउटकम है वो सक्सेस अगर हुआ, तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट काउंट रोज, काउंट रोज ऑफ फैक्ट ऑपरेशंस। ठीक है, और यहाँ हम लोग फिल्टर क्या डालेंगे कि अगर आउटकम जो है हमारा सक्सेस है। ओके, तो ये हमारा फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल सर्जरीज में हमने बना लिया है। फिर सर्जरी सक्सेस रेट भी हम लोग एक निकाल लेते हैं, जो कि रेशियो हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग ऑपरेशन और सर्जरी की बात करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक सिंपल रहेगा, इसे डिवाइड यूज करेंगे। सक्सेसफुल सर्जरीज को यहाँ फर्स्ट में रखेंगे, और सेकंड हमारा जो हो जाएगा टोटल सर्जरीज हो जाएगा। और इसे हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देंगे। लास्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं टोटल सर्जरी कॉस्ट कितना है। तो टोटल सर्जरी कॉस्ट के लिए हम लोग का बेसिक सा रहेगा, ऑपरेशन फैक्ट से कॉस्ट को हम लोग ले लेंगे। ओके, ये हमारे डॉलर्स में रहेगा। तो अब हमने ये सारा मैट्रिक्स तो बना लिया है अपने सर्जरी और ऑपरेशन डैशबोर्ड के लिए। तो जो हमारा कार्ड्स यहाँ पे रहेगा, जो केपीआईस रहेगा, पहले मैं केपीआई यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बस मुझे चेंज करते रहना है। तो पहला कार्ड जो मैं चाहता हूँ, टोटल सर्जरीज जो हमने बनाया, तो टोटल सर्जरीज हो गया हमारे पास। दूसरा कार्ड हो जाएगा हमारा सक्सेस रेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ सक्सेस रेट जो है वो हम लोग डाल देंगे, जो कि अभी, हाँ ओके, एक सेकेंड, आउटकम एक बार देख लेता हूँ। एक सेकेंड, आउटकम क्यों आ रहा है ऐसे? सक्सेसफुल सर्जरीज में कोई इशू है? SUCCS होगा आई थिंक। यस, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। या 33% सक्सेस रेट, ओहो। ठीक है, कोई नहीं। और सक्सेस रेट हमने डाल दिया है। तो अब हम लोग डालते हैं टोटल सर्जरी कॉस्ट।
टोटल सर्जरी कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ है हमारे पास टोटल सर्जरी कॉस्ट। ओके, तो बिलियन में आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसे ऑटो वैल्यू को 2 तक रखता हूँ। 36.36 बिलियन, जो कि बहुत ज्यादा होता है। टोटल सर्जरी कॉस्ट हो गया। हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन और अदर विजुअल्स के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक पाई चार्ट डाल देते हैं टोटल सर्जरीज का। तो इक्वली है, दैट्स व्हाई इट इज 33.33। ऑलमोस्ट तीनों इक्वली है। ठीक है। है ना? तो इससे पता चल जा रहा सक्सेस रेट भी हम लोग का पता करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू सक्सेस रेट अगर रखना तो सेम ही आता। ठीक है, तो ठीक है, सक्सेस रेट ही रखते हैं। और टोटल सर्जरीज रखते हैं, वही बेस्ट रहेगा। और एक क्या रखना था हमें, ऑपरेशन टाइप वाइज टोटल सर्जरीज परफॉर्म। तो ऑपरेशन टाइप है हमारे पास, और टोटल सर्जरीज जो है वो हम लोग डाल देते हैं। टोटल सर्जरीज, और ये हो जाएगा हमारा, ऐसे कॉलम चार्ट रखते हैं इसे, बार चार्ट रखते हैं। ऑलमोस्ट सभी इक्वल है। यही प्रॉब्लम होती है गाइस, जब हम लोग सैंपल डेटा बनाते हैं चैट जीपीटी से, तो एक टर्म मैंने मिस कर दिया था, जहाँ पे हमें एक सक्सेसफुल वेरिएंस रखना था। कोई नहीं, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग वो वेरिएंस को बना लेंगे। ठीक है, फिलहाल के इसको ऐसे ही रखते हैं। ऑलमोस्ट सभी बहुत ही लाइक नॉट इक्वल, रिलेटेबल होंगे, एकदम आसपास ही रहेंगे, इसलिए जो वेरिएंस हम लोग को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बट ठीक है, फाइन। ओके। और सक्सेस वर्सेस कॉम्प्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया है। ओके, इसमें बस मैं सक्सेस वर्सेस कॉम्प्लिकेशन रखता हूँ। कॉम्प्लिकेशन सक्सेस रखते हैं। ठीक है। और एक कॉलम चार्ट हम लोग डॉक्टर वाइज सर्जरीज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर आईडी है यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ डॉक्टर आईडी डॉक्टर नेम भी ले सकते हैं, बट डॉक्टर वाइज सर्जरीज देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग डॉक्टर आईडी को लेंगे डॉक्टर डायमेंशन से, और टोटल सर्जरीज परफॉर्म ले लेंगे हम लोग हमारे मेजर से। ये भी वही सेम रहेगा जैसे मैंने बोला था। ओ आई गेस यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है हमारे पास, एक सेकंड, चलिए पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं। फैक्ट ऑपरेशन, फैक्ट डिम डॉक्टर्स एक्टिव नहीं है। अगर इसे एक्टिव करें तो हमारे यहाँ ठीक है। कोई नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टोटल सर्जरीज है इसमें हम लोग यूज रिलेशनशिप लगा सकते हैं। तो यूज रिलेशनशिप, यहाँ रिलेशनशिप हमें चाहिए फैक्ट ऑपरेशंस का डॉक्टर आईडी विथ डिम डॉक्टर, डॉक्टर आईडी यही चाहिए हमें ना। आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। ओके, इसे भी हम लोग चेंज करेंगे, फिलहाल के लिए इसे टेबल में ही रखते हैं हम। ओके, तो ये हो गया। तो सर्जरीज पर डॉक्टर हो गया। एक डिटेल सर्जरी रिकॉर्ड भी हम लोग बना लेते हैं, अगर हमारे पास जगह, जो कि हाँ हमारे पास है। इसे अगर कॉलम चार्ट में चेंज करूँ तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी, नॉट दिस। इसे अगर कॉलम चार्ट में चेंज करें, यस यस, राइट, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो टॉप 10 लगा देते हैं यहाँ पे, टॉप 10 डॉक्टर्स बाय टोटल सर्जरीज। ठीक है, टॉप 10 में यहाँ पे हम लोग टॉप 10 लगाते हैं, और टॉप 10 डॉक्टर्स बाय टोटल सर्जरीज।
यस, अप्लाई फिल्टर। इंस्टेड ऑफ डॉक्टर आईडी लेट्स कीप इट डॉक्टर नेम, सही रहेगा, डॉक्टर नेम। ओके। और कुछ, हाँ, एक डिटेल टेबल हम लोग डाल देते हैं जिसमें हमें चाहिए पेशेंट आईडी, जो कि हम लोग फैक्ट ऑपरेशन से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट आईडी। हमें ऑपरेशन टाइप लेना है, देन हम लोग टोटल कॉस्ट जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला नहीं लेते हैं, जो हमने बनाया है टोटल कॉस्ट, टोटल सर्जरी कॉस्ट। ओके, ठीक है, फाइन। तो ये हम लोग हमारे ऑपरेशंस एंड सर्जरी डैशबोर्ड के लिए बना लिए हैं सारा विजुअल्स। तो हम लोग जो लास्ट हमारा डैशबोर्ड रहेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी डैशबोर्ड, उसे भी हम लोग बना लेते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी डैशबोर्ड। ओके, इसका भी कैनवास सही, चलिए पहले चेंज कर लेते हैं 1920 और 1080 पे। ये हाइट हो जाएगा हमारा 1080, और विड्थ हो जाएगा हमारा 1920, जो कि 9:16 रेशियो पे है। तो इसके लिए हम लोग को कुछ और मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि टोटल स्लॉट्स। आई थिंक टोटल स्लॉट्स हमारे पास अभी नहीं है, तो चलिए बना लेते हैं। तो टोटल स्लॉट्स हो गए हमारे पास, जिसका बेसिक सा ये रहेगा, काउंट रोज ऑफ डायमेंशन स्लॉट्स। तो यहाँ पे हम लोग काउंट रोज ऑफ डिम स्लॉट्स यूज करेंगे। टोटल हमारे पास कितने स्लॉट्स अभी तक। फिर हम लोग बात करेंगे टोटल बुक स्लॉट्स। तो टोटल बुक स्लॉट्स हो जाएगा अपॉइंटमेंट फैक्ट से, टोटल बुक स्लॉट्स। यहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट्स, काउंट्रोस अपॉइंटमेंट्स कर लेंगे। फाइन। फिर हो जाएगा स्लॉट यूटिलाइजेशन परसेंटेज, एक हो जाएगा, कितने स्लॉट्स हमने यूटिलाइज किए, स्लॉट्स यूटिलाइजेशन परसेंटेज, जो कि अगर परसेंटेज है तो हम लोग डिवाइड को यूज करेंगे, टोटल बुक स्लॉट्स बाई टोटल स्लॉट्स, राइट, ये होगा। इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। फिर टोटल प्रेजेंट, डॉक्टर प्रेजेंट डेज भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने दिन डॉक्टर प्रेजेंट रहे। हाँ, तो एक ग्लिच हो गया था जो कि फाइल सेव नहीं हुआ था, तो वापस से मुझे ये दोनों डैशबोर्ड और सारे मेजर्स बनाने पड़े, बट ठीक है। तो हमने बना लिया था, हमारा जो एक मेजर बना लिया था हमने डॉक्टर, अब स्लॉट यूटिलाइजेशन परसेंटेज का। तो हम लोग बना लेते हैं डॉक्टर डॉक्टर प्रेजेंट डेज का भी एक मेजर बना लेते हैं हम लोग, डॉक्टर प्रेजेंट डेज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अटेंडेंस में व्हेन प्रेजेंट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेट में काउंट रोज, फैक्ट अटेंडेंस हो जाएगा, फैक्ट अटेंडेंस। और यहाँ पे जो इस प्रेजेंट एक फ्लैग है हमारे पास, अगर ये 1 है इसका मतलब उन सभी देश डॉक्टर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इससे में भी हम कॉमा सेपरेटर ऑन कर देंगे। जब प्रेजेंट का बनाया है तो एब्सेंट का भी बना लेते हैं। तो सेम, एक सेकंड, सेम मेजर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जस्ट 1 को 0 कर देंगे और नेम में प्रेजेंट को एब्सेंट कर देंगे। ओके, तो न्यू मेजर पेस्ट करते हैं, एब्सेंट डेज इज नॉट इक्वल्स टू 0, 1 कर देते हैं, सिंपल है ना। और इक्वल्स टू 0 बेस्ट रहेगा, बेस्ट, क्योंकि प्रेजेंट 1 है तो एब्सेंट 0 होगा, इक्वल्स टू 0। ओके, अब लोग बात करेंगे सिंपल विजुअल्स की। तो सबसे पहले इस पेज का साइज मैं चेंज कर देता हूँ, 1080 और 1920। हम लोग जल्दी फॉर्मेट भी कर लेंगे, तो पहले भी साइज चेंज कर लेते हैं। ये 3 केपीआईस में कॉपी, देख लीजिए केपीआईस अभी
मैंने कुछ फॉर्मेटिंग नहीं किया जस्ट बिकॉज ये सेव नहीं हुआ था, तो वैसे का वैसे ही बना दिया। तो सबसे पहला कार्ड हो जाएगा टोटल स्लॉट्स का। फिर दूसरा हो जाएगा हमारे पास टोटल बुक स्लॉट्स का। ठीक है, 6 मिलियन ही बुक हुआ। ठीक है। तीसरा कार्ड हो जाएगा स्लॉट यूटिलाइजेशन परसेंट। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी इंडिकेटर में। हम लोग एक बार चार्ट बनाते हैं। तो बार चार्ट जो रहेगा हमारा, उसमें स्लॉट टाइप हम लोग लेंगे। हमारे पास स्लॉट टाइप है, और स्लॉट टाइप में हम लोग क्या रखेंगे? हम लोग रख सकते हैं टोटल कंप्लीटेड स्लॉट्स, जो है टोटल बुक स्लॉट्स स्लॉट टाइप में। क्या हमारे पास रिलेशनशिप नहीं है स्लॉट्स का अपॉइंटमेंट्स के साथ? एक सेकेंड। फैक्ट अपॉइंटमेंट और डिम स्लॉट्स, इट्स देयर बट इट इज अ इनएक्टिव रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप जो इनएक्टिव है, इसको हम लोग को एक्टिव करना पड़ेगा। अगर ऐसे एक्टिव करें तो हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो यूज रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई इनएक्टिव रिलेशनशिप है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यूज रिलेशनशिप से उस रिलेशनशिप को उस पर्टिकुलर मेजर के लिए एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन के अंदर में यूज रिलेशनशिप को यूज करूंगा, और डिम स्लॉट से, डिम अंडरस्कोर स्लॉट से स्लॉट आईडी लूंगा, और डिम फैक्ट अपॉइंटमेंट से भी स्लॉट आईडी लूंगा। और जस्ट यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा देख लीजिए आप यहाँ पे क्या हुआ, ये चेंज क्यों नहीं हुआ? टोटल बुक स्लॉट्स कहाँ से आ रहा है? अपॉइंटमेंट ही तो आ रहा है, स्लॉट आईडी और डिम स्लॉट से स्लॉट आईडी। साइड से मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा, साइज में दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म, ये क्या बात हुआ? ये तो तीनों एक ही सेम काउंट दे रहा है। सेकंड। स्लॉट आईडी, यस। यस, डिम स्लॉट्स, फैक्ट अपॉइंटमेंट्स। सही है। ये तो काम करना चाहिए, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? स्ट्रेंज, यू नो। आई थिंक यहाँ टोटल स्लॉट्स लेना होगा हमें। यस, नॉट द बुक स्लॉट्स, यहाँ हमें टोटल स्लॉट्स लेना पड़ेगा कि स्लॉट किस किस का कितना स्लॉट्स अवेलेबल रहता है। कंसल्टेशन के लिए इतना स्लॉट्स, इमरजेंसी के लिए इतना, यस। अब इसमें अगर हम लोग टोटल बुक स्लॉट्स भी डालें, जस्ट अ सेकेंड, अगर ट्राई करते हैं, क्या ये काम करेगा? नहीं। ठीक है, इट्स फाइन। लेट्स रिमूव दिस बुक स्लॉट्स। ठीक है, तो स्लॉट टाइप में टोटल स्लॉट हम लोग दे देते हैं। हम लोग बात करेंगे कॉलम चार्ट का, प्रेजेंट वर्सेस एब्सेंट जो है हम लोग का अटेंडेंस के लिए। तो इसके लिए हम लोग डॉक्टर आईडी यूज करेंगे। तो चलिए डॉक्टर आईडी हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। और और इसमें हम लोग प्रेजेंस वर्सेस एब्सेंस पर डॉक्टर डालेंगे। तो प्रेजेंट डेज एंड एब्सेंट डेज दोनों में डालना है। प्रेजेंट 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 का हमारे पास, यस प्रेजेंट है। ठीक है। डॉक्टर प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, एब्सेंट परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं, बट ठीक है, फाइन अभी के लिए। और अब हम लोग अटेंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन भी डाल सकते हैं।
एक एक सेकंड। ठीक है, डॉक्टर प्रेजेंट वर्सेस एब्सेंट डेट्स मैंने दे दिया है। और एक लास्ट हो जाएगा हमारे पास टेबल डिस्ट्रीब्यूट जो होगा, डॉक्टर आईडी अटेंडेंस डेट इज प्रेजेंट, सो ये एक अटेंडेंस लॉग हो जाएगा। तो डॉक्टर आईडी हो जाएगा, हम लोग डॉक्टर से लेते हैं। अटेंडेंस हम लोग फैक्ट अटेंडेंस से ले लेते हैं। और इज प्रेजेंट, ठीक है, सम हटा देता हूँ इससे। तो ये अटेंडेंस लॉग हो गया। तो ये हमारा लास्ट डैशबोर्ड भी बन के रेडी हो चुका है। तो हम लोग को बस फॉर्मेटिंग्स करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे जो प्री बिल्ट जो डैशबोर्ड्स है उसको लेके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्लाइसर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं और इसमें कुछ इमेजेस हम लोग ऐड कर सकते थे, बट ठीक है, विदाउट इमेजेस भी ये सही है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक स्लाइसर ऐड कर देते हैं जो हो जाएगा हम लोग, क्योंकि ये हॉस्पिटल ओवरव्यू है तो यहाँ पे हमारे पास एक कैलेंडर डेट है ना, तो डेट हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं। ओके, और इसे मैं स्लाइसर में चेंज कर देता हूँ। और जो स्लाइसर जो हो जाएगा हमारा, हाँ, हायरार्की से चेंज कर देते हैं। पहले इसे हम लोग डेट में, और स्लाइसर जो हो जाएगा हमारा बिटवीन का हो जाएगा। ओके, इसमें स्लाइडर मैं बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा पहला स्लाइसर रेडी हो चुका है। और इसमें मैं टाइटल ऑन कर देता हूँ और इसका जो स्लाइसर हेडर है वो बंद कर देता हूँ। मैं बताऊंगा क्यों। तो टाइटल हो जाएगा हमारा डेट रेंज। ये इसको हम लोग सेगवाई में रखते हैं। वैल्यूज को भी हम लोग 14 कर देते हैं, सही रहेगा। ठीक है, फाइन। बैकग्राउंड हम लोग इसका इफेक्ट्स में बैकग्राउंड बंद कर देते हैं, बॉर्डर ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मेट करना है, तो मैं किसी पर्टिकुलर, चलो इसी को ले लेते हैं। और सारा फॉर्मेटिंग इससे हमारा डन हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग हो चुका है इस तीन में। टेबल को हम बाद में फॉर्मेट करेंगे, चलिए अगले पेजेस में ही फॉर्मेट कर लेते हैं। और यहाँ भी फॉर्मेट कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ हमने चेंज किया ही नहीं अभी तक, चलिए इसे चेंज कर देते हैं कॉलम में। ओके, फाइन। ठीक है, तो हमें सारे डैशबोर्ड्स का जो प्लेसमेंट है वो करना पड़ेगा।
तो प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले मैं 1 सेकेंड बैकग्राउंड देख लेता हूँ। 30 को 0 कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से रहेगा। इसे भी 0 कर देते हैं। यहाँ भी मैं बैकग्राउंड को रखूंगा ग्रे ही। बेसिकली मैं अभी ग्रे फॉलो कर रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट में भी, तो यहाँ भी मैं ग्रे रख सकता हूँ। तो यहाँ टोटल पेशेंट्स जो है, चलिए इसके साइजेस को थोड़ा चेंज करते हैं। वैल्यूज को हम लोग को नन में रखना है, डिस्प्ले यूनिट नन हो जाएगा। तो अब बड़ा कर लेते हैं। 33 इज फाइन। नहीं, 30 ठीक है। अपॉइंटमेंट्स में भी हम इसे चेंज कर देते हैं, जो वैल्यू होगा। डिस्प्ले यूनिट नन रखते हैं। पेशेंट एज तो सही है। तो यहाँ हम लोग अगर बात करते हैं टोटल पेशेंट्स बाय इंश्योरेंस टाइप, जो एक हमारा है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इंश्योरेंस टाइप जो उसको सही टाइप में रखते हैं। इंश्योरेंस, TYP टाइप। इंश्योरेंस टाइप, एम आई राइट? देख लेता हूँ। SURANC, करेक्ट। ठीक है। और यहाँ टोटल पेशेंट्स बाय जेंडर है। जेंडर में जी को बस कैपिटल रखना है मुझे। मैं जी को कैपिटल कर देता हूँ, जेंडर। और यहाँ पे क्रॉनिक कंडीशंस को भी अपन क्या करेंगे, CHRONIC कंडीशंस कर देंगे। टेबल विजुअल को हम लोग हमारे पास यहाँ पे कोई टेबल है क्या? आई थिंक कोई टेबल नहीं है, तो हमें स्टार्ट से उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस मैं कलर कोड्स ले लेता हूँ। तो जो हमारा कलर कोड है यहाँ पे, वो ये है। तो अपन आते हैं पेशेंट एनालिटिक्स डैशबोर्ड में। यहाँ मैं इसमें कलर कोड को चेंज कर दूंगा। यस। और ये हमारा इन दोनों का मिक्स रहेगा। फीमेल हम लोग रखते हैं इस कलर में, और हमारा मेल हो जाएगा। ओ शिट, दूसरा कलर है ही नहीं मेरे पास, सॉरी। तो दूसरा कलर है हमारे पास ये। तो हमारा मेल हो जाएगा इस कलर में। लेबल्स को हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए भी लेबल्स को बाद में फॉर्मेट करेंगे। फिलहाल के लिए विजुअल्स फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, फाइन। अब सेम यहाँ भी हमारे पास 3 डिफरेंट, बट टोटल पेशेंट्स बाय इंश्योरेंस टाइप यहाँ हमें नहीं चाहिए, आई गेस। यस, ये वाला विजुअल बस हमने फॉर्मेट करने के लिए लिया था। तो टोटल सर्जरीज बाय आउटकम में वो कैपिटल करना होगा। और यहाँ पे हम लोग को यस फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्लाइसेस जो हो जाएंगे हमारे, तो मैं कॉम्प्लिकेशंस, सक्सेस, सक्सेस वर्सेस कॉम्प्लिकेशन मुझे रखना है, ICU रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कॉम्प्लिकेशंस को मैं रखूंगा रेड में, और सक्सेस को मैं रखूंगा ग्रीन में। जो ग्रीन हम लोग यूज कर रहे हैं वैसे कि ये टील है। आउटकम में मैं कॉम्प्लिकेशंस को हटा देता, ICU रिक्वायरमेंट को हटा देता हूँ। ठीक है, फाइन। ये तो हमारा सही है। बस यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट को जो है, एब्सेंट को हम लोग रेड कर देंगे। और प्रेजेंट को हम लोग, जो हमारा कलर है, ठीक है, फाइन। ठीक है। तो
टोटल पेशेंट्स हो गया हमारे पास। एक सेकंड, डेटा पेन को मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग विजुअल्स को थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस वैल्यूज को हम लोग चलिए 14 कर देते हैं, हमारे पास 15 भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस है। टाइटल को हम लोग 16 कर लेते हैं और 17 कर लेते हैं। सेम हम लोग वाई एक्सिस के लिए भी करेंगे, जो कि हमारे पास स्पेस है यहाँ पे। तो हम लोग वैल्यूज को 15 रखेंगे और टाइटल को 17 रखेंगे। ओके। और थोड़ा विजुअल साइज को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ भी हम लोग सेम ही फॉलो करते हैं, तो चलिए इसे कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग, एक सेकंड, फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करने से पहले मैं इसके टाइटल को चेंज करना चाहता हूँ। तो जो टाइटल साइज है, आई गेस 20 सही रहेगा। हाँ सही रहेगा 20। ओके। अब इसे हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइन। जस्ट मुझे कलर चेंज करना होगा, जो कि गलती से चेंज हो चुका है। ओके। यहाँ पे भी हम लोग डेटा लेबल्स को, जो है डिटेल लेबल्स, उसके वैल्यूज को 15 कर देते हैं 9 से। कलर को ब्लैक कर लेते हैं। और जो लेजेंड है उसे बॉटम लेफ्ट में रखते हैं। बॉटम लेफ्ट सही रहेगा हमारे लिए। और लेजेंड का टाइटल बंद कर देते हैं। टेक्स्ट साइज को हम लोग कर देते हैं 13 में। एक सेकेंड। हेलो। हाँ। वो थोड़ा ये काम कर रहे हैं, बोलो। हाँ। नहीं नहीं ना है अभी। नहीं ठीक है। हम्म, जब बनाऊंगा मछली बनाऊंगा, ठीक है। नहीं भाई, काम करो। ठीक है। हम्म, हाँ, तो इसे भी हम लोग साइजेस को चेंज कर लेते हैं। आई गेस इसका बस टाइटल का साइज हमें चेंज करना रह गया है। उसे भी हम लोग चलिए 20 कर देते हैं। ठीक है, फाइन। अब रहा टेबल को। हम्म, तो टेबल को जो हम लोग फॉर्मेट करेंगे, तो कॉलम हेडर्स में रखूंगा 15। फाइन। और वैल्यू हम रखते हैं 14। फाइन। अभी पहले जो उनका कंटेंट है उसको ठीक कर देते हैं, तो पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, सिस्टिटी एंड क्रॉनिक कंडीशन। ये हो गया एकदम प्रॉपर। अब हम लोग बात करेंगे अगेन कॉलम हेडर्स की। तो कॉलम हेडर्स का बैकग्राउंड कलर मुझे ये रखना है। और टेक्स्ट कलर मैं वाइट रखूंगा, बोल्ड। ओके। और फाइन। और वैल्यूज, एक काम करते हैं, हेडर्स को 15 कर देते हैं, 16 कर देते हैं और 17। वैल्यूज को 15 करते हैं। वैल्यूज का भी टेक्स्ट कलर बोल्ड रहेगा, बस जो अल्टरनेट है हमारा, हम लोग चेंज करेंगे ग्रे से। फाइन। और येलो, येलो इज फाइन। येलो हम लोग कर देंगे, येलो हम लोग यूज कर रहे हैं। हम्म। सेम ही फॉर्मेट हमें दूसरी जगह भी फॉलो करना है, तो इसे हम लोग यहाँ पेस्ट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर से इसे फॉर्मेट करते जाएंगे। ओके। इसे यहाँ डिलीट कर देते हैं।
ठीक है, और यहाँ पे भी उधर से पाई चार्ट को लाता हूँ उधर पेस्ट करके, दोनों कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे। पाई चार्ट से ये हमारा पाई चार्ट हो जाएगा, इसे डिलीट करो, इससे हमारा ये हो जाएगा, इसे भी डिलीट करो। ओके, स्लाइसेस बस मुझे चेंज करना है कलर। कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम लोग ने क्या कहा था, कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम लोग फॉलो करेंगे रेड, और सक्सेस के लिए टील। ओके, फाइन। यहाँ प्रेजेंट के लिए हम लोग करेंगे, एब्सेंट के लिए रेड, प्रेजेंट के लिए टील। ओके, ठीक है, काम करता हूँ, यहाँ से उठा देते हैं। तो हमारा फॉर्मेटिंग विजुअल का तो हो चुका है, नेम्स चेंज करना रह जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं केपीआईस में। यहाँ पे यहाँ का केपीआई सारा सही है। यहाँ पे बात करते हैं केपीआईस में, तो सर्जरीज जो है ठीक है, इसे थाउजेंड्स में दिख रहा है मेरे से। अ, इसको हम लोग नन कर देते हैं सो दैट हम लोग देख सकें। एक सेकंड, यहाँ कॉमा सेपरेटर नहीं है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं, जो कॉमा सेपरेटर हो गई, जो परसेंटेज का साइन हो गया, ये सब आप ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर रहा स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, अंडरस्कोर्स, ये सब रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे डॉक्टर नेम, टोटल सर्जरीज, अगले वाले में भी हमारे पास यहाँ पे हम लोग पेशेंट आईडी, ऑपरेशन टाइप, ये सब ऐसे करके डाल सकते हैं। मैं किसी एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक बार में इन सभी कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एम कोड में मेथड होता है, मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं ट्रिक में लाऊंगा हमारे ट्रिक वाले वीडियोस में। तो बस हमारा फॉर्मेटिंग हो चुका है सारा, तो अब हमें बस उन्हें प्लेस करना है, और हम लोग मैट्रिक्स, और एक सेकंड, पेजेस पे हम लोग चेंज कर देते हैं, सॉरी। तो पेजेस में जाएगा हमारे यहाँ से चेंज, फाइन, सेम यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको प्लेस कर लेते हैं सभी को, तो हमारा टोटल पेशेंट, तो केपीआई हम लोग इसी तरह रखते हैं, लेफ्ट में ही। ठीक है, तो तीनों को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में अलाइन में जाते हैं, सबसे पहले हम लोग अलाइन टू द लेफ्ट, देन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, नहीं सॉरी, अलाइन टू द लेफ्ट, फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करते हैं। ठीक है, और ग्रुप कर देते हैं। ये तीन हमारा ग्रुप हो चुका है। हमें ऊपर इसके लिए जगह रखना है, हमारा टाइटल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 100% में, 50% में, फिट में रखता हूँ। ये हो जाएगा पेशेंट ओवरव्यू, एक तरह से देख सकते हैं इसको, इसका नाम हम लोग रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते चलेगा।
इसे भी थोड़ा सा छोटा करते हैं। फाइन। ठीक है, चलो फाइन, ये हमारा हो चुका है। ऊपर एक अगर मैं ब्लैक डालना चाहूँ जैसा इसमें है, कॉपी, पेस्ट। बस थोड़ा स्पेस है नीचे, अगर हम करना चाहें तो। राइट में भी हमारे पास स्पेस बहुत है, राइट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। नाइस। ठीक है, ये हो गया। सेम एक कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ भी अ, अभी हम लोग को ये करना है, अरेंज करना है, तो उसे चलिए। तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ फॉर्मेट में आ सकते हैं। फॉर्मेट में अलाइन पे जाके अलाइन टू द लेफ्ट कीजिए पहले, फिर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए वर्टिकली, सो दैट दोनों के बीच का स्पेसिंग सेम हो जाएगा, और आप ग्रुप कर लीजिए। ठीक है। ये जो मेरा दो टेबल है, इसे मैं नीचे रखूंगा। ऑपरेशन टाइप में टी वाई वाई बड़ा हो गया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बाद में दिखती रहेंगी, तो आप उसको ठीक करते जा सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉप 10 डॉक्टर्स बाय टोटल सर्जरी है, जो कि हम लोग को कॉलम चार्ट में चेंज करना था। कॉलम चार्ट में से चेंज कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसे भी हम लोग कॉलम चार्ट में ही रखते हैं, और इस कॉलम चार्ट का कलर बस चेंज कर देंगे हम। इसे चेंज करके हम लोग कर देंगे टील, जो कि अच्छा रहेगा। और यस, इसे थोड़ा नीचे करना है। ये टेबल भी हम लोग नीचे ले आते हैं, क्योंकि ऊपर उसे आई थिंक ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी।
हमारे पास टॉप 10 डॉक्टर्स हैं। ठीक है, फाइन। सर्जरीज को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं हम लोग। डेटा लेबल्स में वैल्यूज जो है वो नन रखना होगा। और नन रखेंगे तो हमें थोड़ा जगह की जरूरत होगा, तो नन नहीं रखते हैं, ऑटो ही रहने देते हैं। यहाँ कॉलम एड्रेस को मेरे को लगता है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। वैल्यूज को भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। टॉप 10 डॉक्टर्स इसका नाम हो जाएगा, टॉप 10 डॉक्टर्स बाय टोटल सर्जरीज। टॉप 10 डॉक्टर्स बाय टोटल सर्जरीज। ओके, ये हो गया, फाइन। हमारा थर्ड और लास्ट, आज का थर्ड और लास्ट डैशबोर्ड, इसे भी हम लोग कर लेते हैं फॉर्मेट। अगेन यहाँ पे भी हमारा KPI जो हो जाएगा, स्लॉट यूटिलाइजेशन परसेंटेज जो है, इसे परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। फिर ये वैल्यू को हम लोग नन में रखते हैं, सो दैट हम लोग देख सके कितना यूनिट्स है। यहाँ कॉमा सेपरेटर्स मिसिंग है, तो कॉमा सेपरेटर्स ऑन कर देंगे। और टोटल स्लॉट्स जो है हमारे पास, इसमें भी कॉमा सेपरेटर्स आई थिंक मिसिंग ही होगा। इसे भी हम लोग चेंज कर देते हैं वैल्यू को नन में, सो दैट हम लोग को वैल्यूज पूरा दिखे। अब हम लोग ये तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया, अलाइन में लेफ्ट करेंगे, और हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करके ग्रुप करना है बस हमें। विंडोज जी भी काम करता है, बट ठीक है। अब हमारे पास है टोटल स्लॉट्स बाय स्लॉट टाइप, तो यहाँ पे बस इसे चेंज करना है। कितने स्लॉट्स प्रेजेंट थे डिफरेंट टाइप्स के, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसे डिलीट कर देते हैं। हमारे पास डॉक्टर का प्रेजेंट और एब्सेंट रिकॉर्ड है। आई थिंक इसे मैं यहाँ रखूंगा, इन दोनों को लास्ट में। ये है डॉक्टर प्रेजेंट लॉग है, प्रेजेंटेशन लॉग। यहाँ बस मैं एक छोटा चेंजेस करूंगा, अभी नहीं किया है उसे। ये दोनों हमारा लास्ट ये होगा, डिटेल टेबल हो जाएगा एक तरह से।
तो यहाँ हमारे पास अटेंडेंस और रिप्रेजेंट है, तो इसको मैं ऊपर रखूंगा और इसको मैं नीचे रखता हूँ। हमारा लास्ट डैशबोर्ड भी फॉर्मेटेड हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग सब पे टाइटल डाल देंगे जैसा कि हमारे पास है टाइटल्स। ये हो जाएगा हमारा पेशेंट एनालिटिक्स डैशबोर्ड, तो इसको चेंज करेंगे। दोनों ग्रुप कर देंगे। यहाँ पे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे बेसिक पेस्ट करना पड़ेगा पहले। ये हो जाएगा हमारा ऑपरेशंस एंड सर्जरी डैशबोर्ड। ये हो जाएगा ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी डैशबोर्ड। ठीक है, फाइन। हाँ, तो हमारा सारा डैशबोर्ड्स बन के रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हेल्थ केयर, डॉक्टर परफॉर्मेंस, पेशेंट एनालिटिक्स, ऑपरेशंस एंड सर्जरी एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी डैशबोर्ड। सब यहाँ पे बस कुछ स्लाइसर्स हमें ऐड करने हैं। डॉक्टर परफॉर्मेंस में मैं डॉक्टर नेम और डॉक्टर आईडी एज अ स्लाइसर ऐड करूंगा। एक सेकेंड। तो डॉक्टर आईडी एज अ स्लाइसर ऐड करूंगा। आईडी वाइज हम लोग डॉक्टर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो ये जो हम लोग ड्रॉप डाउन में रखेंगे, और इसको मैं थोड़ा हेडर वेडर चेंज कर देता हूँ। इसका हेडर साइज अपन कर देंगे 17। कलर को हम लोग से यूआई बोल्ड रखेंगे। ये वाइट हो जाएगा। वाइट इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इफेक्ट्स में बैकग्राउंड को क्लोज करने के लिए। और जब ये वाइट होगा तो इसका हम लोग, हेडर वाइट है तो वैल्यूज भी वाइट रखेंगे। वैल्यूज भी बोल्ड रहेगा और वाइट रहेगा। ठीक है। ये हमारा डॉक्टर आईडी स्लाइसर, क्योंकि ये पेशेंट एनालिटिक्स डैशबोर्ड है। यहाँ जो दूसरा स्लाइसर हम लोग डाल सकते हैं, ईयर मंथ का। एक सेकेंड। वैल्यूज का बैकग्राउंड हम लोग ब्लैक करेंगे, तब जाके हमें वैल्यूज दिखेगी। इसका ही बैकग्राउंड हम लोग को ब्लैक करना पड़ेगा तब। यस, फाइन। ओके, सेम इस तरह से हम लोग दो स्लाइसर इसमें भी लगाएंगे।
वो तो पेशेंट एनालिटिक्स था। ये हो जाएगा हम लोग का। अच्छा, ये हमारा ऑपरेशंस वाला है। ऑपरेशंस एंड अटेंडेंस था ये। यहाँ भी ईयर मंथ रहेगा, डॉक्टर आईडी रहेगा, कोई नहीं। वो दोनों तो यहाँ भी प्रेजेंट रहेंगे ही। ठीक है। ऑपरेशंस एंड सर्जरी में ऑपरेशन टाइप हम लोग डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी। यहाँ पेस्ट करेंगे। डोंट सिंक। इसको सबसे पहले ब्रिंग सेंड टू बैक। ये हो गया, ये हो गया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। इन सबको ग्रुप कर देंगे। यहाँ ईयर मंथ तो रहेगा ही, यहाँ पे बस ऑपरेशन टाइप हम ऐड करेंगे। ऑपरेशन टाइप। ठीक है। ऑपरेशन टाइप। फाइन। इस तरह यहाँ आते हैं हम लोग। यहाँ अगर मैं पेश करूँ डोंट सिंक। कैंसिल। ग्रुप हो गया, तो यहाँ पेशेंट एनालिटिक्स है तो यहाँ डॉक्टर आईडी की जगह पेशेंट आईडी हो जाएगा। पेशेंट आईडी, जो कि हम लोग पेशेंट से ले लेंगे। फाइन। अब आता है डॉक्टर परफॉर्मेंस में, यहाँ पे हम लोग यही सेम डॉक्टर आईडी ही डालेंगे। बेस्ट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइटल वाइटल का साइज हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये 14 अच्छा नहीं लग रहा है। 20 कैसा लगेगा? 20 इज फाइन। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का भी साइज हम लोग बढ़ा देते हैं। वैल्यूज 14। टाइटल 15 इज फाइन। वाई एक्सिस भी वैल्यूज 14। टाइटल 15 विल बी फाइन। यस। सेम ही आई थिंक, इसको फॉर्मेट अगर कर लें, है ना। बस यहाँ पे अब हम लोग को कलर जो हमारा चेंज हो गया, बस उसे चेंज कर लेते हैं। ये हमारा रेड में था। ठीक है। ओवरव्यू पेज में भी थोड़ा पे टाइटल्स को चेंज कर लेते हैं। 20 इज फाइन। एक्स एक्सिस हमारा रहेगा वैल्यूज 14। टाइटल 15। है ना।
वाई एक्सिस में वैल्यू 14, टाइटल 15, टाइटल तो 15 ही है। अगर ये कॉपी करके अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें और ये कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करें तो बस कलर चेंज करना होगा मुझे। एक ये रहेगा और एक हो जाएगा टील। ठीक है, इस तरह हमारा हेल्थ केयर एनालिटिक्स प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म होता है। एक बार हम लोग सारे डैशबोर्ड्स को देख लेते हैं। ये हमारा हो गया हॉस्पिटल ओवरव्यू, हमारा डॉक्टर परफॉर्मेंस, फिर हमारा पेशेंट एनालिटिक्स, ऑपरेशन एंड सर्जरी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डैशबोर्ड। इसमें स्लॉट्स और अटेंडेंस का डिटेल है। इस तरह से देख सकते हैं आपने हमने कैसे रॉ डेटा जनरेट किया फर्स्ट यूजिंग पाइथन और चैट जीपीटी। फिर हमने उस रॉ डेटा को यूज करके पावर बीआई में कैसे कंप्लीट एंड टू एंड हेल्थ केयर एनालिटिक्स प्रोजेक्ट बनाया। तो मैं ये डैशबोर्ड और जो सारा डेटा सेट्स है आपके रेफरेंस के लिए मैं मेरे गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप वहां से इसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो प्लीज अगर आपको ये हमारा कंप्लीट एंड टू एंड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक हमारे वीडियोस को लाइक करें। और सबसे बेस्ट आपको के लिए ये रहेगा कि आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूम में आप अटैच कर सकते हो, क्योंकि ये अभी करंट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स प्रोजेक्ट है जो कि हेल्थ केयर के ऊपर में है। और बहुत सारी कंपनीज हेल्थ केयर एनालिटिक्स में प्रोग्रेस करना चाहती है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सारे मेट्रिक्स और सभी तरह के डैक्स फंक्शंस का भी एक्सपोजर मिल चुका है कि कैसे आप वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेट, डिवाइड, एवरेज, काउंट रोज, ये सभी को आप यूज कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट ही करेगा। और साथ ही साथ अपने फॉर्मेटिंग्स कैसे करते हैं और विजुअल्स को कैसे हम लोग बनाते हैं वो भी आपने सीख लिया है। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। वापस से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।